ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे और फॉर्मूला बता चुके थे। ठीक है, तो देखिए अब हम एक और प्रॉब्लम लिए इसमें, इसको किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें हम पिछले वीडियो में हम बताए थे इसका सारा फॉर्मूला कि साइन, इसको तो डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम पहले फॉर्मूले के में चेंज करेंगे, उसके बाद इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे ताकि वो इजीली मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे, फिर से एक बार यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं हम कि 2 साइन ए इंटू साइन बी, ये इज इक्वल टू बताए थे हम लोग कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो हमको साइन ए, देखिए यहाँ आ गया साइन ए इंटू साइन बी, तो साइन ए इंटू साइन बी, तो यहाँ 1/2 आ जाएगा, यहाँ 2 हट करके RHS में आ जाएगा। तो हम लोग इसको सॉल्यूशन में कर लेंगे। ठीक है, सॉल्यूशंस में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशंस। अब साइन 3x पहले एक बार लिख लेते हैं, साइन 3x इंटू साइन 5x dx। ठीक है, तो अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, साइन ए इंटू साइन बी को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो साइन ए तो E2 इधर आ जाएगा 1/2 होल इंटीग्रेशंस। ठीक है, इसको हम लिखेंगे कॉस ए माइनस बी, तो ए और ये बी है, तो 3x माइनस 5x। ठीक है, माइनस कॉस, अब लिखेंगे ए प्लस बी यानी 3x प्लस 5x। ठीक है, dx। ठीक है, तो अब हम लोग इस आगे सॉल्व करते हैं 1/2। ठीक है, तो इंटीग्रेशंस कॉस माइनस 2x, ठीक है, माइनस कॉस 8x। ठीक है, dx। 5 + 3 8। चलिए इसको और आगे बढ़ते हैं, 1/2 कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पे x है तो हम लोग यहाँ पे x ही लेंगे। ठीक है, माइनस कॉस 8x dx। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे लिख देंगे एक चीज, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे यूज किए हम लोग। तो देखिए अब 1/2 इंटीग्रेशंस कॉस 2x dx माइनस 1/2 कॉस 8x dx। सॉरी, यहाँ पे इंटीग्रेशन छूट गया। ठीक है, तो अब हम लोग इसको देखिए इजीली इंटीग्रेट हो गया, कॉस आ गया और साइन आ गया, तो कॉस आ गया, तो अब हम लोग इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। 1/2 कॉस 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो कॉस x का इंटीग्रेशन हम लोग पढ़े थे साइन x। ठीक है, इसका x का कोफिशिएंट कितना है 2, तो हम लोग डिनोमिनेटर में 2 से डिवाइड करते थे, याद है, माइनस 1/2, और यहाँ भी हो जाएगा साइन 8x/8, x का कोफिशिएंट, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लेते हैं c। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन 2x/4 माइनस 1/16 8 साइन 8x प्लस c। हम लोग यहाँ पे ही इसका आंसर छोड़ देंगे अब। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। तो देखिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या लिए, इंटीग्रेशन cos 2x इंटू कॉस 4x dx। तो उसी तरह हम इसको भी सॉल्व करेंगे पिछले प्रॉब्लम के जैसे ही, सिंस हम लोग जानते हैं कि 2 cos a इंटू कॉस b इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस a माइनस बी माइनस प्लस होता है कॉस a प्लस b। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो हम लोग अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे कॉस a इंटू कॉस b है, तो उसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे। तो 1 सॉल्यूशंस, इंटीग्रेशन कॉस 2x कॉस 4x dx से ये दिया हुआ है, तो इसको देखिए किस तरह से सॉल्व करते हैं हम लोग। तो क्या लिखेंगे, कॉस a इंटू 2 RHS में आ जाएगा, तो 1/2 होल में है, पूरा में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशंस कॉस a माइनस बी, a माइनस 2x
माइनस 4x, ठीक है, प्लस कॉस, यहाँ पे मेरा स्पेस नहीं था इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, आप लोग इधर ही लिखिएगा, कॉस a प्लस बी यानी 2x प्लस 4x, ठीक है, dx, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो 1/2 इंटीग्रेशंस कॉस 2x माइनस 4x, तो माइनस 2x माइनस 2x प्लस कॉस 4x प्लस 2x इज इक्वल टू 6x, ठीक है, इंटू dx, सॉरी यहाँ था, ठीक है। तो हम लोग अब इसको देखिए बिजली इंटीग्रेट हो जाएगा। कॉस माइनस थीटा भी तो हम पिछले क्वेश्चंस में बताए थे, पिछले क्वेश्चंस में क्या कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा ही होता है। तो 1/2 इंटीग्रेशंस कॉस 2x, ठीक है, प्लस 1/2, सॉरी यहाँ पे dx छूट गया, इंटीग्रेशंस कॉस 6x dx, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/2 कॉस का अभी हम लोग इंटीग्रेशंस किए, कॉस का इंटीग्रेशंस क्या होता है, साइन 2x बाय x का कोफिशिएंट जितना है वो डिवाइड कर देते हैं उससे, प्लस 1/2 कॉस का क्या होता है, साइन 6x, x का कोफिशिएंट कितना है 6, तो 6 से डिवाइड, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लेते हैं प्लस c, यहाँ पे ही प्लस c करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा साइन 2x, 2 जा 4, 1/4, यहाँ पे 1/4 आ जाएगा, प्लस 1/12 साइन 6x प्लस c, ठीक है। हम लोग यहाँ पे भी आंसर छोड़ देंगे, ठीक है। यही तो अब हम लोग इस प्रॉब्लम को देखते हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है, इवेलुएट इंटीग्रेशन tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2x 1 प्लस कॉस 2x dx। तो इस देखिए इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन, इसमें सबसे पहले तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का वही फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। क्या, सिंस 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू क्या होता है 2 साइन स्क्वायर x, ये तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर x, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हम लोग ये पुट करेंगे इंटीग्रेशंस tan इनवर्स 1 प्लस कॉस 2x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x, तो रूट अंडर 2 साइन स्क्वायर x बाय 1 प्लस कॉस 2x इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर x dx, ठीक है। नेक्स्ट देखिए tan इनवर्स, अब ये 2 कैंसिल साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, टेन रूट अंडर टेन स्क्वायर x dx, ठीक है। तो अब हम इसको और आगे सॉल्व करते हैं। तो tan इनवर्स, tan रूट के अंदर से tan x dx, ठीक है। tan इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा इंटीग्रेशन x dx। तो अब इन x का तो इंटीग्रेशन जानते ही हैं, x स्क्वायर बाय 2 प्लस c, ठीक है। ये आंसर हो गया। हम लोग एक और लास्ट सवाल लेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट मेथड पर चलेंगे, सब्स्टिट्यूशंस मेथड पे, ठीक है। एक और प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम लोग प्रॉब्लम लिए हैं, इवेलुएट इंटीग्रेशन cos 5x प्लस cos 4x बाय 1 माइनस 2 cos 3x dx, ठीक है। देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग साइन 3x से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, पहले एक बार इस प्रॉब्लम को लिख लेंगे, cos 5x प्लस cos 4x बाय 1 माइनस 2 cos 3x, ठीक है, dx। अब इसकी न्यूमरेटर, जैसे कि हम बताएं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या करना है, मल्टीप्लिकेशंस करना है, किससे, sin 3x से। तो देखिए
अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशंस, इसमें कुछ फार्मूले देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो देखिए कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2, ठीक है, इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2, ठीक है। साइन, यहाँ भी साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाय 2। एक और फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। इस तीनों का यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशंस, अब इसको साइन 3x कॉस सी प्लस कॉस डी को लिखेंगे इंटू 2 कॉस सी प्लस डी, कॉस सी प्लस डी 5x प्लस 4x कॉस 9x बाय 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2, यानी 5 माइनस 4 यानी x बाय 2, ठीक है, इन बाय नीचे देखिए साइन 3x माइनस 2 साइन 3x इंटू कॉस 3x, ठीक है। साइन इज 2 साइन 3x इंटू कॉस 3x, कहने का मतलब साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 3x माइनस साइन 6x, ठीक है, dx। इंटीग्रेशंस, साइन थीटा, और एक और फॉर्मूला देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 इंटू 2 कॉस 9x बाय 2 इंटू कॉस x बाय 2 dx बाय साइन सी माइनस साइन डी, तो साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाय 2। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2, यानी 6 प्लस 3 प्लस 6 9x बाय 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाय 2, तो साइन सी माइनस 3 माइनस 6 माइनस 3x बाय 2, ठीक है। तो इंटीग्रेशंस 2 कैंसिल्स, एक और लिख लेते, साइन 3x बाय 2 इंटू कॉस 3x बाय 2 इंटू 2 कॉस 9x बाय 2 इंटू कॉस x बाय 2 dx, ठीक, बाय साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो माइनस 2 कॉस 9x बाय 2 इंटू साइन 3x बाय 2, ठीक है। तो साइन 3x बाय 2 साइन 3x बाय 2 कैंसिल, कॉस 9x बाय 2 कॉस 9x बाय 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा, माइनस इंटीग्रेशंस 2 कॉस 3x बाय 2 इंटू कॉस x बाय 2 dx। तो देखिए कॉस 2 कॉस a इंटू कॉस b, तो 2 कॉस a इंटू कॉस
बी इज इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला है। तो हम ऊपर वाले को क्या लिखेंगे, माइनस इंटीग्रेशंस कॉस 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। तो कॉस ए प्लस बी यानी कहने का मतलब कॉस 3x/2 प्लस x/2 यानी 4x/2 3x प्लस 1 4x/2 कहने का मतलब 2x प्लस कॉस a माइनस बी यानी 3x माइनस 1 यानी कॉस x dx। ठीक है, तो माइनस इंटीग्रेशंस कॉस 2x dx माइनस बाहर कॉमन ही लिया हुआ है प्लस इंटीग्रेशंस कॉस x dx। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं क्या कॉस 2x का इंटीग्रेशंस क्या होगा, साइन 2x/2। ठीक है, प्लस कॉस x का हो जाएगा साइन x और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लेते हैं प्लस c। यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है।